हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब ये कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू का हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। जस्ट लाइक प्रोडक्शन फंक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी टेबुलर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। एक वैल्यू आपको वो दे देगा और बाकी की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकैप करा दूं ताकि हमें क्वेश्चन कंपैरेटिवली करना इजी हो जाए। हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन इसके अंदर बैठेगा कौन सा, टोटल रेवेन्यू का, और टोटल रेवेन्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय टीआर। टीआर कैसे निकालेंगे, उसमें एन इनटू सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस गिवन है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास कंसेप्ट होता है किसका, मार्जिनल रेवेन्यू का, और मार्जिनल रेवेन्यू एमआर। एमआर इज कैलकुलेटेड, एमआर अगर nth यूनिट का निकालना है तो टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1 करूंगा। ठीक है। अब इसी से अगर मैं टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बनाऊं तो समेशन ऑफ क्या बनेगा, उसमें एमआर बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, फाइन। उसके बाद अगर हम एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला निकालें तो एवरेज रेवेन्यू के अंदर क्या होगा, ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाय एन। अगर ये है तो हमारा यहां पर एक फॉर्मूला और बनना चाहिए, टी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए आर इंटू एन। और आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो और या परफेक्ट कंपटीशन हो, एआर और सेलिंग प्राइस जो होती है वो हमेशा सेम होगी। अब वन बाय वन इसके अंदर क्वेश्चन देखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यूनिट्स गिवन है और टोटल रेवेन्यूज गिवन है। ठीक है, हमको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का हमको फॉर्मूला पता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है। इससे पहले जीरो था, जीरो के ऊपर कोई रेवेन्यू होती नहीं है तो उसकी टोटल रेवेन्यू जीरो थी, तो ये कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड का निकालना है तो सेकंड का टोटल रेवेन्यू माइनस फर्स्ट का टोटल रेवेन्यू, 36 माइनस 20 विल बी व्हाट, 16। फिर क्या करेंगे, 48 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 12। फिर 56 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये 56 माइनस 48 हो गए। फिर 60 माइनस 56 that will be equals to 4. 60 minus 60 is equals to 0. 60 minus 60 0. 56 minus 60 is minus 4. 56 में से 60 हमने माइनस किया तो minus 4 आ गया। चलिए फाइन। उसके बाद अगर हमें थर्ड का एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन एन। अब क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट, 20। ये हो गया 20 बाय 1। फिर 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18। 48 divided by 3, तो 48 divided by 3 is 48 divided by 3 is what, 16। ठीक है। 56 divided by 4, तो 56 by 4 is what, 14। 60 divided by 5, 60 divided by 5 is 12। उसके बाद 60 divided by 6 is 10 और 56 divided by 7, 56 by 7 is what, 8। तो ये हमारे कैलकुलेशंस हो गए एमआर एंड एआर व्हेन टीआर इज गिवन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यूज का, और मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। हमारे पास है फर्स्ट कॉलम यूनिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल रेवेन्यू गिवन है 20, यूनिट 1 का, थर्ड यूनिट का 48, फिफ्थ यूनिट का 60, सिक्स का 60 एंड 7 का 56। मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन फॉर यूनिट 4, यूनिट 6 एंड यूनिट 8। फिर एवरेज रेवेन्यू दिया 18, 14, 12, 8 और 6। ठीक है। अब हमको जो भी मिसिंग वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। देखिए फॉर्मूला तो वही लगने हैं। एमआर का फॉर्मूला क्या होगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ए आर का फॉर्मूला क्या होगा, टी आर डिवाइडेड बाय एन। बस इसी से हमारा बनेगा। अच्छा, यूनिट 1 पर टी आर एम आर एंड ए आर ऑलवेज सेम, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू दे रखा है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टी आर अपॉन एन, तो टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, एवरेज रेवेन्यू इनटू एन। तो 18 इंटू 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 36। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कितना, 14 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर 14 इंटू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 56। ये आ गई वैल्यू। इसकी बात करें 60, चले ये तो हो गया अपने पास, और ये वैल्यू है, इसकी बात करें तो ये 6 8 48, ये वैल्यू आ गई 48। फाइन।
अब इससे मुझे एवरेज निकालना है, तो 48 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 16, और 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 10। अब जो वैल्यू बच रही है भाई, मेरे पास टोटल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी है। 36 माइनस 20 इज व्हाट 16, 48 माइनस 36 इज व्हाट 12, 50 60 माइनस 56 इज 4, फिर ये 0, 56 माइनस 4 और फिर लास्ट में माइनस 8। तो ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने इसमें किया, जिसमें हमने मिसिंग वैल्यूज एक्चुअली कैलकुलेट की। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू के फॉर्मूला याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। आई होप आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और इस पार्ट के साथ में हमारा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।